स्टूडेंट बौद्धिक केंद्र की जो क्यूरियोसिटी है अब बच्चों में छा रही है। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर, क्या बुल फाइटिंग में जो रेड कलर होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल मैटाडोर क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट, आज हम अपने इसी वीडियो में आज एक मिथ को बेसिकली खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। मान लो कि बेसिकली अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक गेंद फेंकूं, ठीक है, तो तुम्हारा जो ब्रेन है, बेसिकली तुम्हारी जो आई की जो रेटिना है, वो उसको क्या समझेगी? एक डेंजर की तरह समझेगी और तुम क्या करोगे? उधर से सामने से जंप कर लोगे, ठीक है ना। सेम बुल के बेसिकली आई में भी इसी प्रकार का होता है। और स्टूडेंट, इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल फ्लो। तो ऑप्टिकल फ्लो के द्वारा स्टूडेंट क्या होता है कि जब तुम बस में जा रहे होते हो तो तुम देखोगे कि सामने की जो पास की चीजें वो बहुत तेजी से क्या करेंगी? तुम्हारे से बेसिकली चेंजेस करेंगी अपनी पोजीशन को, जबकि दूर की चीजें की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक्चुअली में हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा रेटिना है, ठीक है ना, वो काम कैसे करता है? वो बेसिकली, ठीक है ना, क्या करता है कि इस ऑप्टिकल फ्लो के द्वारा, ठीक है ना, वो ये जानने के प्रयास करता रहता है कि अगर तुम्हारे सामने से चीजें बहुत तेजी से बेसिकली बदल रही हैं, तो इसका मतलब वो तुम्हारे बहुत पास है। और स्टूडेंट, जो चीजें बेसिकली ज्यादा दूर से धीरे धीरे बदल रही है, तो वो स्टूडेंट तुम्हारा ब्रेन बेसिकली सिग्नल देता है कि वो दूर है। इसी प्रोसेस को ऑप्टिकल फ्लो कहते हैं। और जब बुल के सामने से बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, जब उसका कैप बेसिकली मैटाडोर जब अपना कैप हटाता है तो उसे लगता है ये डेंजर है, ठीक है। और मैटाडोर जब तेजी से अपना मतलब शरीर को हटाता है तो उसे लगता है ये डेंजर है। और इसी की वजह से स्टूडेंट बुल बेसिकली एंगर हो जाता है और बेसिकली ड्यू टू इनरेशिया वो थकता रहता है, ना कि बेसिकली रेड कलर की वजह से। धन्यवाद स्टूडेंट।